साथियों नमस्कार। ये किसान भाइयों, आज लोग आप लोगों को जो वीडियो में अभी डाल रहा हूँ, ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि चारों तरफ बिल्कुल एकदम बंजर सी ज़मीन, जहाँ पे कुछ भी नहीं होने की स्थिति है। मतलब एक अनउपजाऊ ज़मीन जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, पानी की बिना पानी के वहाँ खेती करने का कोई सपना भी देखना एक तरह से मुश्किल है। लेकिन किस तरह से कृषि विभाग की फार्म पॉन्ड योजना के माध्यम से वर्षा जल को संरक्षित कर कैसे खेती में कुछ नया किया, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। कैसे उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया, ये जो एक नया काम है, ये जो करके दिखाया, ये है पीलौदा गांव, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर के किसान श्री हरिचरण मीणा जी। हरिचरण मीणा जी के फार्म हाउस से मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में लाइव जुड़ रहा हूं। और ये जो फार्म फंड है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को, क्योंकि जो कि गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बीच बीच में देता रहूँगा। ये फार्म पॉन्ड क्या होता है? फार्म पॉन्ड एक ऐसी जगह होती है जो आपके खेत में खोदा जाता है, और इसकी जो साइज़ है, स्टैंडर्ड जो साइज़ होती है, वो 20x20 मीटर लंबाई चौड़ाई और 3 मीटर होती है इसकी गहराई। यानी कि 1200 घन मीटर पर आपको इसमें मिलता है 63,000 रुपया अनुदान। 63,000 रुपये का जो अनुदान मिलता है वो 60% जो आपकी लागत है उसका 60% अनुदान मिलता है। अनुदान के लिए आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद में किस तरह से वर्षा जल को संरक्षित करके, वर्षा जल को संग्रहण करके किस तरह से अपनी जीवन आजीविका को बदल सकते हैं किसान भाई। क्योंकि अक्सर हमारे किसान भाइयों के सामने जो समस्या होती है वो होती है पानी की कमी। पानी की कमी के चलते ना तो आप लोग खेती कर पाते, ना आप कुछ फसल उगा पाते। तो इसमें आपको जो फार्म पॉन्ड योजना है उसमें आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले आपको ज़मीन की जमाबंदी, आपका नक्शा, उसके बाद आपके आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड और आपकी बैंक की पासबुक। उसके अलावा आपके जो ज़मीन की जो, इन सबको लेकर के आप ई मित्र पे जाइएगा। ई मित्र पे जाकर के आप अपने कागज़ ऑनलाइन करवाइएगा। ऑनलाइन करवाने के बाद में आप ये जब सारा प्रोसेस होता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको कवर किया जाता है। इसको कवर करने के बाद में ये एडी ऑफिस पहुंचेगा। एडी ऑफिस से बाद में फिर पुनः ये AA के माध्यम से, सुपरवाइजर के माध्यम से पहुंच के आप लोगों का आगे का प्रोसेस इसमें कंप्लीट होगा। पहले आपको फार्म पॉन्ड के लिए, यानी कि वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए, इसमें आपको प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ेगी। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद पुनः आपको वित्तीय स्वीकृति इसमें जारी होगी। इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरी जानकारी के लिए, कंप्लीट जानकारी के लिए आप नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर लीजिएगा। अब ये फार्म पॉन्ड क्यों ज़रूरी है और ये मैंने जानकारी आपको क्यों दी, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि इससे किस तरह से आपका जीवन बदलता है। तो मैं आपको सीधा अभी मिलाता हूँ हरिचरण जी से, जो कि एक बहुत ही प्रगतिशील और उन्नत खेती की तरफ इंटरेस्ट रखने वाले किसान हैं, जिन्होंने इस माड़ की ज़मीन पर एक नया कीर्तिमान सा रचा है। और उन्होंने अब ये करके दिखाया है कि यहाँ सब कुछ पॉसिबल है, यानी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम लोग अक्सर कहते हैं कि अरे साहब यहाँ क्या करेंगे, या तो ऐसी ज़मीन है, वैसे काम होगा, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सोचें किस तरह से गांव से कई किलोमीटर दूर, मतलब गांव बीच में एकदम, यहाँ से गांव जो है वो 2 किलोमीटर की समथिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन वहाँ पे भी खेती कर रखी है। तो आप अब अपन बात करते हैं श्री हरिचरण जी से कि उनके दिमाग में कैसे ख्याल आया, कैसे ये सोचा कि ये खेती यहाँ पे पॉसिबल है, और कहाँ से ये प्रेरणा मिली, साथ ही साथ किस तरह से उन्होंने विभागीय योजनाओं का लाभ लिया। अभी ये ट्रेंड, तो अभी मैं आपको हरिचरण जी से बात करते हैं, अपन उनसे जानते हैं किस तरह से खेती में उन्होंने ये नया कदम उठाने का प्रयास किया। तो बाबा, आपके दिमाग में सबसे पहले कैसे ये अमरूद के बगीचों का कहाँ से आया, और कहाँ से आपने सोचा कि इस बिना पानी वाली ज़मीन में कैसे आप खेती कर पाएंगे? माधोपुर साइड में मैंने बगीचे देखे थे, वहाँ सवाई माधोपुर के आजू बाजू, तो वहाँ भी ऐसी काली मिट्टी है जी और वहाँ भी पानी कमी थी। कुछ गाँवों में देखा था कमी पानी में था जी अपन ने सोचा हम चलो अपन भी एक प्रयोग करके देखते हैं यहाँ पर। जी जी तो पहले एक कुंडे का निर्माण करवाया, जी जिसको काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें बरसात का जल संग्रहण किया। जी इसके बाद में पौधे मंगवाए और पौधे मंगवा के वो लगवाए गए, और फिर उनकी निंदाई गुड़ाई टाइम टाइम से, उनको खरपतवार करना, उनमें छिड़काव दवाई का प्रयोग करना, कीटाणु नष्ट हो जाए, जैसे घास नहीं हो पाए, और पौधे की गुड़ाई होती रहे तो पौधा जल्दी सक्सेस हो जाता है। और उसमें ये दूसरी जो खाद आती है ना, कृमिक, जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग किया जी। फिर देसी खाद, सीढ़ियों, बकरियों की मेंगनी वगैरह, इनका भी प्रयोग किया गया। कई बीच
बीच बीच में रोटर से और हाड़ों से जुताई भी की जाती है, जिससे जी। जमीन में नरमाई बनी रहे, जी जी अकड़ाई नहीं हो, पेड़ को बढ़ने के लिए जगह मिल जाए। जी। और इस तरह से ये पेड़ अब आपने यहाँ पे किया, सबसे पहले तो फार्म पॉन्ड का आपने निर्माण करवाया, जिसपे आपको कृषि विभाग से अनुदान भी जो भी कुछ है 63,000 रुपया 20 बाई 20 मीटर पे मिलता है, 3 मीटर की गहराई पे। उसके बाद में आपने इसमें जो सबसे बड़ा अच्छा काम किया, मुझे लगता है जैसे आप इंजन से यदि करते तो आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा है तो शायद आपको महंगा पड़ता, लेकिन आपने इसमें किया सौर ऊर्जा का प्रयोग आपने किया। सौर ऊर्जा का तो प्रयोग सौर ऊर्जा के प्रयोग से किस तरह से आपको लाभ मिला? क्या सौर ऊर्जा का प्रयोग दूसरे किसान भाइयों को करना चाहिए या नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। इसमें कोई डीजल खर्चा होता है, कोई किसी प्रकार का खर्चा नहीं है। रात को लाइट भी उपलब्ध होती है जी और दिन को मोटर चलती है, 5 हॉर्स पावर की मोटर खूब चलती है, पानी देती है। ड्रिप सिस्टम से पेड़ों को पानी मिलता रहता है जी। और 2 घंटे में ही करीब करीब सारे पेड़ भर जाते हैं। अच्छा, मतलब 5 हॉर्स पावर की मोटर को आराम से इससे चलाया जाता है हाँ। और ड्रिप सिस्टम से आप इसमें सिंचाई करते हैं, तो ड्रिप सिंचाई के माध्यम से इस पे आपको कितने रुपए का खर्चा आया इस पे सोलर सिस्टम पे? अब इसमें साहब वो ठेकेदार को पता है, बच्चे को मुझे मालूम अच्छा, नहीं। वो प्रकाश जी को मालूम है। मैं किसान भाइयों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आजकल जो सोलर सिस्टम है उस पे क्या खर्चा है वो भी मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, और इसमें किस तरह से लगाया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको घुमाऊंगा बगीचे के अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से 700 ग्राम का एक अमरूद का फल आप इजीली इस ब्लैक कॉटन सॉइल में, जहां पानी नहीं है, नेचुरल पानी है, बरसात के पानी को एकत्रित करके किया जा रहा है, जिसमें कोई भौतिक सुख सुविधाएं या बहुत मॉडिफाइड तरीके से नहीं कर रहे, नॉर्मल तरीके से खेती करने के बावजूद भी इन्होंने एक जज्बा है हरिचरण जी का, जिसकी बदौलत ये कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये कंप्लीटली दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सौर ऊर्जा पर आपको किस तरह से सब्सिडी मिलती है और इसका क्या प्रोसेस होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा था कि कैसे सौर ऊर्जा सिस्टम पे, सोलर सिस्टम पे अपन सब्सिडी मिलती है, तो उसके बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी सौर ऊर्जा के बारे में मैं यहाँ से देना चाहूँगा। तो इसमें जो मिलता है, सबसे पहले अनुदान का प्रोसेस होता है वो आप उद्यान विभाग और कृषि विभाग दोनों से आजकल ले सकते हैं। पहले उद्यान विभाग से ही मिलता था। इसमें आप लोगों को, जो किसान भाई हैं, उनको क्या करना है, सबसे पहले ज़मीन की जमाबंदी, नक्शा, ट्रेस, सिंचाई प्रमाण पत्र, ये तीनों आपको पटवारी जी से लेने हैं। पटवारी जी को जैसे कि अपन लेखपाल भी बोलते हैं, दूसरे राज्यों में कुछ अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन राजस्थान में पटवारी जी के नाम से ही जाना जाता है। इन तीनों कागज़ों को लेकर के उसके बाद में आपको लेना है आधार कार्ड, आपका भामाशाह कार्ड, बैंक की पासबुक, और उसके बाद आपकी जो अथॉरिटी लेटर्स वगैरह, इसमें जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो एक पूरा फॉर्मेट है। कुछ इसमें स्टाम्प पेपर भी लगते हैं, 4-5 फॉर्म और भरे जाते हैं। वो सारे के सारे लगा करके ये आप जानकारी, कंप्लीट जानकारी के लिए आपको सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी उद्यान, सहायक निदेशक कृषि अधिकारी कृषि विभाग, और उसके बाद में सहायक कृषि अधिकारी उद्यान विभाग, सहायक कृषि अधिकारी कृषि विभाग और कृषि पर्यवेक्षकों के माध्यम से कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में आपको जो सब्सिडी इस पे मिलती है, जो अनुदान आपको मिलता है, वो आप ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करेंगे। ई मित्र के माध्यम से अप्लाई करने के बाद में जैसे ही प्रायोरिटी बेस पे आपका नंबर आएगा, यानी कि योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। इसमें यदि किसान भाई आप लोगों को जैसे ये योजना का लाभ लेना है, तो उसमें 1,34,176 रुपया AC कनेक्शन 7.5 हॉर्स पावर पे आपको देना होगा। 1,40,883 रुपये DC कनेक्शन पे आपको देना होगा। 95,184 रुपया आपको DC कनेक्शन 5 हॉर्स पावर, और 92,522 रुपया AC कनेक्शन 5 हॉर्स पावर पे आपको देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि 10 हॉर्स पावर की मोटर लगाना चाहते हैं, तो 10 हॉर्स पावर की मोटर पे आपको 2,40,870 रुपये का खर्चा आएगा AC पर, और DC पर आएगा 2,37,889 रुपये का खर्चा। ये किसान भाइयों को देना है। इसके बाद में जो बाकी की राशि है वो सरकार सीधा आपको कंपनी के खाते में, या जो भी आपके जिसके साथ डील होगी उसके खाते में डाल देगा। तो ये आपको सोलर सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ जानकारी मैंने आपको दी। साथ ही साथ मैं आपको अब दिखाऊंगा बगीचे में किस तरह से क्या क्या कार्य किए जाते हैं और किस तरह से उसकी खेती की जाती है। लेकिन इसी दौरान मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा। ये आप फेंसिंग देख रहे हैं, फेंसिंग जरूरी है। यदि आप बगीचा लगाते हैं तो तारबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तारबंदी में ये जो नेट फेंसिंग है आप देख रहे हैं, जैसे कि नेट फेंसिंग
नेट फेंसिंग ज़रूरी है, क्योंकि नेट फेंसिंग से क्या होता है, छोटे छोटे जानवर आपके बगीचे में नहीं घुस पाते, अन्यथा छोटे जानवरों की वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान आपके बगीचों को होता है। तो नेट फेंसिंग पे क्या होगा, नेट फेंसिंग पे भी कृषि विभाग आपको सब्सिडी देता है। नेट फेंसिंग पे भी कृषि विभाग के माध्यम से आपको अनुदान मिलता है। तारबंदी पे कैसे अनुदान मिलता है, ये जानने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। छोटा सा ये वीडियो कंटिन्यू सुनते रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल किसानों का है, किसान भाइयों के लिए है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग इसमें से जो भी जानकारियां हैं, जो उपयोगी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को यदि अच्छी लगे, आप चाहते हैं कि किसान भाइयों को जानकारी मिलती रहे, तो आप इसको सब्सक्राइब करके ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि शेयर भी करें। दूसरे लोगों से भी आप कहें कि इस चैनल के साथ जुड़ें, क्योंकि ये चैनल ना कोई पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाया गया है, ना ही किसी और ऑब्जेक्ट से बनाया गया है। सिर्फ एक ही उद्देश्य से बनाया गया है कि किसानों को किस तरह से कृषि विभाग की, उद्यान विभाग की और उसके अलावा जो उपयोगी जानकारियां खेतीबाड़ी की, वो किसान भाइयों तक पहुंचाई जाए। अब मैं आप लोगों को बगीचे के तारबंदी के बारे में जैसे कि मैं बता रहा था, उसमें आपको जमीन की जमाबंदी, नक्शा, ट्रेस, सिंचाई प्रमाण पत्र, ये सारे एकत्रित करके ई मित्र के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये जो तारबंदी योजना है, इसमें किसान भाइयों को कम से कम 3 किसानों का एक ग्रुप होना जरूरी है। 3 किसान मिलकर के इस 20 बीघा जमीन उनके पास होना जरूरी है। यदि किसान 3 से ज़्यादा है तो भी चल जाएगा, लेकिन जमीन 20 बीघा होना जरूरी है। और उसके बाद में इस योजना का आप लाभ, इसमें 40,000 रुपये प्रति किसान को, 400 रनिंग मीटर, यदि 400 मीटर तक का आप लगाते हैं तो आपको 40,000 रुपये का इसमें सब्सिडी प्रति किसान मिलता है। अब जितना आपका होगा उतना, यानी कि 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से आपको इसमें अनुदान दिया जाएगा। अब जितनी आपके खेत की लंबाई चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अनुदान मिलता जाएगा। अब आप देखें अमरूद का साइज, ये अनुदान के बाद में मैं अब अमरूद के बारे में आपको बात कराता हूँ, अमरूद के बारे में आपको दिखाता हूँ कैसे अमरूद की साइज आप लोगों को इसमें आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। एक एक अमरूद नॉर्मल 500 ग्राम, और आज जो अभी बाबा बता रहे थे 700 ग्राम तक के अमरूद आपको इसमें देखने को मिले हैं। इधर मैं अभी जो एक इसमें हमारे किसान साथी हैं, वो जो काम करते हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें जो लाभ है वो किसान भाइयों को मिलता है और क्यों अमरूद की खेती अपनानी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। साथ ही इधर अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो किस तरह से अमरूद की खेती लाभकारी साबित हो सकती है, ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी आ जाओ, आपका एक लाइव वीडियो आपका भी लेते हैं, आ जाओ। इधर जो बड़ी बड़ी किसी साइज के अमरूद इधर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखें किस तरह से ये अमरूद का जो बगीचा, अभी कितने साल का हो गया आपका? ये 2 साल का है। क्या नाम आपका? संतोष कुमार जी। संतोष जी, आप ये जो अमरूद आपने लगाए हैं इसमें आप देख रहे हैं कि अच्छी साइज के अमरूद आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया अमरूद की साइज इसमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ क्वालिटी तो बेहतर है ही। अभी इधर मैं देख रहा हूँ जैसे एक एक अमरूद की साइज लगभग 500 ग्राम के समथिंग है। तो इसमें आप अभी 2 साल हुआ है, लेकिन अमरूद की अपन मानते हैं कि अमरूद के 3 साल तक हमको फल नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जो आजकल वेराइटीज आ रही है, हाइब्रिड आ रही है, इसमें 2 साल में प्रॉपर ग्रोथ आ रही है तो हम लोग ले लेते हैं। यदि आप माने कि 5 साल का ये बगीचा हो जाएगा या उसके ज़्यादा उम्र का हो जाएगा तो एक पौधे में कितना फल लगभग आ जाता है? 1 कुंटल के करीब। एक पौधे में यदि 1 क्विंटल फल आ जाता है मान लिया जाए, तो ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें इस टाइप के शानदार अमरूद इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो 1 क्विंटल यदि एक पौधे में आ जाता है तो आप ये बताएं लगभग 1 बीघे में कितने पौधे लगाए हुए हैं? 100 पौधे। 15 × 15 उस पे फिट पे लगाते हैं, 15 या 16 फिट पे, तो इजीली 16 मतलब 100 पौधे प्रति बीघा आ जाता है। प्रति बीघा हमारे यहाँ 2500 स्क्वायर मीटर का माना जाता है, यानी प्रति हेक्टेयर 400 पौधे लग जाते हैं। एक पौधे में लगभग अपन मानते हैं कि 20 किलो फल, 100 किलो फल आ जाता है। और रेट कितना मान के चलें? मिनिमम 20 रुपये लगाओ। अभी क्या भाव दे रहे हो आप? 40 दे रहे हैं। अभी आप 40 रुपये किलो दे रहे हो, लेकिन यदि 20 रुपये किलो भी मान के चलें तो फिर आपका सीधा सीधा हो गया 2 लाख रुपये का प्रति बीघा। एक पौधा 2,000 रुपये का, तो 1 हेक्टेयर कितना? 8 लाख रुपये का। तो ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब उस तरह से। तो अब आपने इसमें क्या क्या किया, क्या क्या आपको समस्याएं आती हैं? समस्या है तो सर जैसे इसकी गुड़ाई भी करनी पड़ती है, टाइम पे पानी भी देना पड़ता है जी। और जैसे फर्टिलाइजर 3 साल तक यूज नहीं कर सकते, उसका अपन को वो नहीं मिलता है वीजा। ये निंदाई गुड़ाई पानी
इम्पोर्टेंट होता है इसमें। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर सकते, और फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अभी आपको इसमें जैसे कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर कहीं कोई फंगस इस पौधे, इस फल पे मुझे दिखाई दिया है। ये हल्का सा फंगस का सा मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ ज़्यादा ओवर राइपनिंग की वजह से, फंगस नहीं है, ओवर राइपनिंग की वजह से ये दिक्कत हुआ है, ज़्यादा पक गया उसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आप लोग इसमें देख रहे हैं कि इतना शानदार साइज अमरूद का आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो जानकारी है आप लोगों को मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी खेती को करने से पहले आपको जानना जरूरी होता है कि उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं। अभी इसमें दो चीज़ों की जो दिक्कतें आती हैं, इसमें एक तो आता है विल्ट और एक आता है नीमेटोड। विल्ट में इसमें क्या होता है कि जड़ें सूखने लग जाती हैं, जड़ें सूखने की वजह से ये पौधे आपके ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा होता है नीमेटोड। नीमेटोड की वजह से जड़ों में गांठ बनती है, गांठ बनने की वजह से पौधे सूख जाते हैं और आपके खेत में ये जब फैलने लगता है तो बहुत स्पीडली फैलता है। इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है? इसको रोकने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसमें जो गड्ढा भरते हैं, गड्ढा भरते समय नीम की खली, नीम केक, पैसिलोमाइसिस और ऐसी जो नीमेटोड और विल्ट रेसिस्टेंट चीज़ें हैं उनका आपको प्रयोग करना है। उसके बाद में आप लोग इसमें पौधे लगाएं। पौधे जो ये वैरायटी है, ये सवाई माधोपुर की फेमस वैरायटी जो एक तरह से हम मानते हैं कि लोग इसको बर्फ़ खान गोला के नाम से पहचानते हैं। बर्फ़ खान गोला वैरायटी है, इसकी साइज़ बहुत स्टैंडर्ड साइज़ होती है और इसमें बीज की मात्रा काफ़ी कम होती है, साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन होता है। तो किसान भाइयों, आपको मैं और भी अमरूद के ऐसे पौधे वैसे दिखाता हूँ। मात्र 2 साल के पौधों का ये फलन है और किस तरह से इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से आपको, ये देखो आप अमरूद का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो किस तरह से अमरूद में फ्रूटिंग है, ये देखते ही मतलब आउटस्टैंडिंग फ्रूटिंग आपको नज़र आती है। पूरी ज़मीन में पड़े हुए फ्रूट्स और ये कवरिंग किया हुआ। तो आपके साथ में मैंने इस जानकारी शेयर की, ये सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि आप इसको दूसरे साथियों को बताएं, खुद भी अपनाएं और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए हम कुछ नया लेकर के आते हैं और सिर्फ इस उद्देश्य से लेके आते हैं कि हमारे किसान भाई इसको अपनाएं, अपना जीवन स्तर सुधारें, साथ ही साथ दूसरों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ, ऐसा संभव है, हमने किया है। तो जितने भी जो पपीते के अमरूद के बगीचे हैं उनमें लगभग 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक इनकम प्रति बीघा मिल जाती है। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। उद्यान विभाग का NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM के तहत इसमें आपको अमरूद के बगीचों पे भी सब्सिडी मिलती है। जैसे कि किसान भाइयों ने बताया था कि इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 40,000 रुपये, मैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ये पौधे कवर किए जाते हैं। तो इसमें 40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है प्रत्येक। पहली साल में 50% यानी कि 20,000, दूसरी साल में 10,000, तीसरे साल में 10,000, लगभग इस तरह से इसका सब्सिडी का पैटर्न रहता है। लेकिन फिर भी एक पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इसकी जब भी आप डिपार्टमेंट में आएंगे, डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आपको दे दी जाएगी। तो आप एक बार नज़दीकी अपने उद्यान और कृषि विभाग में संपर्क करें और आप इस अच्छी जानकारियों के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि आपको बहुत सारी और उपयोगी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और इस अमरूद के साथ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।